भारतीय सेना के बेड़े में लगातार हथियारों का जखीरा बढ़ता ही जा रहा है। HAL तेजस आधुनिक भारत की सक्सेस स्टोरी है। बेहद हल्के इस मल्टी रोल फाइटर जेट की दुनिया दीवानी है। 52,000 फीट की ऊंचाई पर भी हाल तेजस आराम से हवा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अब भारत ने तेजस क्लास में ही और एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहा है। प्रोटोटाइप को तेजस मार्क 2 या MK2 नाम दिया गया है। ये जैगुआर, मिराज 2002 और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। फिलहाल इसका 82% हिस्सा स्वदेशी है, जो बाद में 90% से ज्यादा हो जाएगा। तेजस MK2 की तुलना फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-16 से होने लगी है। यही वजह है कि भारत के इस विमान की चर्चा अब दुनिया में हो रही है और अमेरिका फ्रांस की चिंता भी बढ़ रही है और तेजस दुनिया भर की पसंद बनता जा रहा है। तेजस मार्क 2 की खासियत तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तेजस के तेजस बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल देश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने का कार्यक्रम 80 के दशक में शुरू हुआ। इन्हें MiG-21 की जगह लेनी थी जो रूस में बने थे। 90 के दशक में डिजाइन को मंजूरी मिली और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो गया। 2003 में टेस्टिंग शुरू हुई। उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया और 2011 में एयरफोर्स ने ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया। फरवरी 2019 में तेजस को पूरी तरह इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना दिया गया। LCA तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और डेवलप किया है। यह सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। 43.3 फीट लंबा, 26.2 फीट चौड़ा और 14.4 फीट ऊंचा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3,400 किलोग्राम है। अपनी कैटेगरी में यह सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिंसिजन गाइडिंग और स्टैंड ऑफ वेपन्स ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तेजस पर अधिकतम 4 टन का पेलोड ले जाया जा सकता है। 1.8 मैक तक की अधिकतम रफ्तार वाले तेजस की जनरल रेंज 850 किलोमीटर है। 2024-25 तक भारतीय वायुसेना को 123 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं। ये तो हुई तेजस की बात। अब बात करते हैं तेजस MK2 और उसकी क्या खासियत है उसकी। दरअसल तेजस MK2 मध्य वजन का एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 14.6 मीटर होगी, विंग स्पैन तेजस से कम होगा और ऊंचाई 8.5 मीटर रहेगी। तेजस MK2 की रेंज 3,500 किलोमीटर है। यह करीब 2,300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 पर 6.5 टन का पेलोड लादा जा सकता है। तेजस MK2 में स्पाइस 2000, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज जैसे वेपन सिस्टम लगे होंगे। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तेजस MK2 में अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें भी होंगी। इस फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2024 में संभव है। हालांकि इसे पूरी तरह से विकसित होकर तैयार होने में 4 साल और लगेंगे। साल 2027 से उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। DRDO को लगता है कि अगर एवियोनिक्स और अन्य क्षमताओं की बात करें तो इसे राफेल क्लास का एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है, जबकि इसका वजन कम है। तेजस MK2 के ऐलान के साथ ही इसकी तुलना फ्रांस के राफेल जेट से होने लगी थी। हो भी क्यों ना, तेजस MK2 में क्या खूबी होगी ये तो आपने जान ली। तेजस की तरह राफेल भी मल्टी रोल फाइटर जेट है। 15.27 मीटर लंबे और 10.8 मीटर विंग स्पैन वाले राफेल की फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम है। इसका कॉम्बैट रेंज 3,700 किलोमीटर है। राफेल अधिकतम 2,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। भारत को मिले राफेल में मेट्योर, हैमर, मीका जैसे मिसाइलें लगी हैं। तेजस MK2 का मुकाबला F-16 से भी होगा। पाकिस्तान के पास ये लड़ाकू विमान है। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान का उत्पादन 1976 में शुरू हुआ था। अब तक 4,600 से ज्यादा F-16 बनाए जा चुके हैं। ये कई तरह के रॉकेट्स, मिसाइल और बम ले जा सकता है। F-16 की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 5.09 मीटर है। इसका विंग स्पैन 9.44 मीटर है। F-16 अपने साथ 21,272 किलोग्राम लोड ले जा सकता है। F-16 फाइटर जेट की टॉप स्पीड मैक 2 है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।
F-16 में APG-83 रडार लगा है। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं कि भारत के तेजस MK2 से दुश्मनों की परेशानियां कितनी बढ़ने वाली है और भारत का हथियारों के क्षेत्र में विकास आने वाले दिनों में कितना काम आएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।